नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो कल रोमांचक रविवार दूसरा वनडे मैच जहां पे भारतीय टीम को मिली जीत और दक्षिण अफ्रीका टीम को मिली हार और अब श्रृंखला जो है सीरीज जो है बराबरी पे आ चुकी है। लेकिन कल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका से कहाँ हुई गलती, कहाँ हुई चूक साउथ अफ्रीका से, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा विषय भी यही है कि कहाँ हुई साउथ अफ्रीका टीम से गलती। कल के मुकाबले में दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की बैटिंग, भारतीय टीम की बैटिंग, दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन जहां पे गेंदबाजी की बात आई तो भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा अच्छा कमबैक किया आखिरी के 15-20 ओवर्स में, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका महज सिर्फ बना पाई 278 रन। दूसरी ओर देखें तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बेबस दिखाई दिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के सामने। तो चलिए गलती की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या की आपको भी पता होगा। चलिए मैं आपको पहली गलती बता देता हूं, जो कि आपको पता ही होगा। पहली गलती क्या की साउथ अफ्रीका ने, मैच शुरू होते ही टॉस जीता। गेंदबाजी करना चाहिए था, लेकिन क्या लिया उन्होंने, क्या चूज किया, बैटिंग करना पसंद किया। जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन भी किया था कि रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे बताते हैं कि इस ग्राउंड पे टारगेट आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कितने रन बनाए, 278 रन बनाए। अगर ड्यू ना आता तो शायद मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होता लखनऊ जैसा, लेकिन लखनऊ में ड्यू नहीं था, रांची में ड्यू था, इसीलिए भारतीय बल्लेबाजों की हो गई मौजे मौजे। और वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई साउथ अफ्रीका टीम से। टॉस जीत के बल्लेबाजी करना नहीं चाहिए था, गेंदबाजी करना चाहिए था। 3 बदलाव हुए दक्षिण अफ्रीका की ओर से। टेम्बा बाउमा कप्तान जो अस्वस्थ थे, उनकी जगह पे आए रेजा हेंड्रिक्स। दूसरा बदलाव हुआ, फॉर्च्यून आए तबरेज शमशी की जगह पे, जो वो भी थे अनफिट, अस्वस्थ थे, तो उनकी जगह पे फॉर्च्यून आए। और लुंगी एंगिडी की जगह पे आनेरिक नौके आए। और कप्तान थे केशव महाराज। अगर गेंदबाजी कर लेते तो शायद मैच का रिजल्ट भी कुछ और होता। जो फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में उठाया वो साउथ अफ्रीकी बैटर्स उठाते, वही फायदा। तो अगर टॉस जीत के साउथ अफ्रीका गेंदबाजी कर लेती और भारतीय टीम को ऐसे ही टारगेट तक रोक लेती, 200-300 रनों के अंदर तक रोक लेती, तो शायद चेजिंग भी साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी होती। क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास आप जानते हो कितने बेहतरीन फिनिशर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास, ये तो आपको पता ही है। हेनरी क्लासन, डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज है जो फिनिश करना जानते हैं। टॉप ऑर्डर में रेजा हेंड्रिक्स होते, क्विंटन डिकॉक होते, जेनेमान मलान होते, तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा काम बहुत आसान हो जाता अगर टॉस जीत के साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर लेती। लेकिन खैर जो हुआ हुआ, पहली गलती ये थी। दूसरी गलती क्या थी, क्विक विकेट्स, जल्द विकेट गंवा देना। देखिए मैच का माहौल कैसा था। अब अगर आप देखोगे, पहला विकेट गिरता है, क्विंटन डिकॉक आउट होते हैं 5 रनों के स्कोर पे। बाहर की गेंद यानी कि ऑफ साइड की गेंद, जिसको वो चाहते थे पॉइंट की और चौका मारना, लेकिन इनसाइड एज लगने की वजह से बहुत बार क्विंटन डिकॉक पैसे आउट हुए। 5 रनों के स्कोर पे मोहम्मद सिराज का शिकार बनते हैं। जाने मन मनान अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शहबाज अहमद डेब्यूटेंट यानी कि शहबाज अहमद चमक गए, LBW आउट कर देते हैं। 40 रन 2 विकेट 10 ओवरों के खेल तक। उसके बाद एडन माकरम और रेजा हेंड्रिक्स के बीच में 129 रनों की साझेदारी। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों के और शिखर धवन के नाक में दम कर दिया था। यानी कि विकेट मिल नहीं रही थी, ये साझेदारी बढ़ती जा रही थी। और ऐसा इस पार्टनरशिप को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जब मैच देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका 300 के पार पक्का पहुंचेगा इस मैच में। और देखिए तो फिर क्या हुआ, उलटफेर जो होता है ना क्रिकेट में, क्योंकि देखिए रेजा हेंड्रिक्स ने 74 रन बनाए, एडन माकरम ने 79 रन बनाए, 79, और 21 ओवरों तक ये दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। यानी कि 10 ओवर जब विकेट गिरा था दूसरा, उसके बाद 21 ओवर, यानी कि आप समझ लीजिए 31 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट नहीं गिरने दिया। उसके बाद मैच पलटता है, यानी कि 31 और 40 ओवरों के बीच में मैच घूमता है। कैसे, वो देखिए 169 रन बन जाते हैं, तीसरा विकेट गिरता है, यानी कि रेजा हेंड्रिक्स स्क्वायर लेग की ओर मारते हैं, चौका छक्का मारने का प्रयास करते हैं। वहां पे शहबाज अहमद बेहतरीन कैच पकड़ते हैं, मोहम्मद सिराज को विकेट मिलती है। कुछ ही क्षणों बाद छोटी सी पार्टनरशिप बनती है माकरम और हेनरिक क्लासन के बीच में। वो पार्टनरशिप थोड़ी देखिए टूटते हुए दिखते, क्योंकि वहां पे कुलदीप यादव की गेंद पे एक छक्का तो लगा ले रहते हैं, लेकिन फिर से स्टेप आउट करके कवर की ओर मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन लॉन्ग ऑन पे मोहम्मद सिराज कैच पकड़ लेते हैं। और वहां पे देखिए 30 रनों पे क्लासन आउट होते हैं, कुलदीप यादव को विकेट मिलती है 215 पे 4। और फिर एक और विकेट गिरती है कुछ ही अगले ही ओवर में, वॉशिंगटन सुंदर को विकेट मिलती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एडन माकरम होते हैं आउट, क्योंकि डेविड मिलर आते हैं, इसीलिए कप्तान ने शिखर धवन ने बुलाया वॉशिंगटन सुंदर को। सोच रहे थे मिलर का विकेट मिलेगा, लेकिन मिल गया माकरम का विकेट। अभी ये 3 विकेट गिरे,
10 ओवरों के बीच में, जहां से 2 से 5 विकेट गिर गए। और अब डेविड मिलर को सोचना पड़ा कि उसके बाद बल्लेबाजी है ही नहीं, क्योंकि वैन पार्नेल ही थे जो ऑलराउंडर थे, जो बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। केशव महाराज तो खेल लेते, लेकिन बहुत ओवर बचे हुए थे, यानी कि 12 ओवर का खेल बचा हुआ था आई थिंक तब तक। और इसीलिए फिर थोड़ा सा ना गेंदबाजों को भी बाद में मदद मिली, क्योंकि गेंद पुरानी हो चुकी थी। मोहम्मद सिराज ने जो स्पेल डाला, यानी कि अंतिम के 4 ओवर जिन्होंने डाले, उसमें बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। मिलर थे जो अंत में उन्होंने अच्छी हिटें लगाई, इसीलिए 35 रन बना और साउथ अफ्रीका 278 के स्कोर तक पहुंच पाया। जिसमें अगर आप देखोगे तो वैन पार्नेल 16 रन बना के आउट होते हैं, शार्दुल ठाकुर उन्हें आउट कर देते हैं। केशव महाराज देखिए जो 5 रनों के स्कोर पे बोल्ड हो जाते हैं मोहम्मद सिराज के सामने। और शार्दुल ठाकुर के अंत के 2 ओवर्स अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन रहते हैं, कि मोहम्मद सिराज का स्पेल बहुत बेहतरीन रहता है, जो 10 ओवरों में 38 रन देते हैं और 1 ओवर मैडन 1 विकेट। और लास्ट के 2 ओवर शार्दुल ठाकुर के बहुत बढ़िया रहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी कमबैक कर लेते हैं, जो शुरुआती 4-5 ओवरों में बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9 ओवरों में आई थिंक 60 ही रन उनके थे सिर्फ स्पेल में, तो बढ़िया कमबैक किया था उन्होंने। उसके बाद कुलदीप यादव ने भी अच्छा स्पेल डाला और साउथ अफ्रीका अपने आखिरी 10 ओवरों में मात्र 57 रन ही बना पाया, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि 40 ओवरों तक आई थिंक साउथ अफ्रीका 210-220 के करीब पहुंच चुका था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अंत के 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका 100 रन बना लेगा, लेकिन कैसे बना पाता, क्योंकि विकेट ही गिर गए थे। विकेट अगर नहीं गिरे होते, यानी कि रेजा हेंड्रिक्स आउट हुए, तो हेनरी अगर एडन मार्करम थोड़ा सा ये सोच के चलते कि मैं पूरे 50 ओवर खेलना चाहूंगा। शॉट तो उनका अच्छा था, सिलेक्शन भी सही था, क्योंकि चौके तो आपको लगाने ही होंगे और शतक के करीब जा रहे थे, तो सेट हो एक बार जब बल्लेबाज सेट हो जाता है ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऊपर के अपर लेवल की ओर होता है। और वहीं पे कैच भी बहुत बढ़िया पकड़ा शिखर धवन ने, और फिर बैक टू बैक विकेट्स गिरते गए। क्लासेन भी देखिए थोड़ी सी गलती कर बैठे, जो कि वो भी उन्हें सोचना चाहिए था कि थोड़ा मिलर आने वाले हैं। दोनों बल्लेबाजों ने पिछले मैच में क्या आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप की थी, तो विकेटें गिरी, अगर विकेटें ना गिरी होती ना तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली 325 के पार पहुंचता, लेकिन विकेट गिरा, मैच वहीं पे पलट गया। ये हुई दूसरी गलती। आखिरी गलती, यानी कि कह लीजिए गरीबी में आटा गीला, या फिर कह लीजिए साउथ अफ्रीकी बॉलर्स बेबस दिखाई दिए ईशान किशन के सामने। ईशान किशन, सिर्फ ईशान किशन कहूँ, चलिए श्रेयस अय्यर का भी नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, लेकिन ईशान किशन खास करके क्यों बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब सेम टू सेम सिनेरियो था साउथ अफ्रीका का भारत जैसा, भारतीय टीम का भी, क्योंकि भारतीय टीम भी अपने शुरुआती 10 ओवरों में 2 विकेट गंवा देते हैं, जिसमें शिखर धवन 13 के स्कोर पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। शुभमन गिल 28 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, जो कि सेट होकर आउट होते हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन डिसमिसल था तो जो था ना बैड लक मैं कहूँ थोड़ा सा, क्योंकि रबाडा ने कैच पकड़ लिया, जो कि अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था। अब 48 पे 2, 9 ओवर 5 गेंद होने के बाद, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो हेनरी क्लासेन, क्षमा चाहूंगा, एडन मार्करम और रेजा हेंड्रिक्स ने किया ना, वहाँ पे 129 रनों की साझेदारी, यहाँ पे 161 रनों की पार्टनरशिप हुई। थोड़े से भाग्यशाली भी थे ईशान किशन। श्रेयस अय्यर भी थोड़े शुरुआती में थोड़े से सफल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने नजरें जमा ली, 161 रनों की पारी, शतक से चूके ईशान किशन, क्योंकि 93 रन बनाए 84 गेंदों में। एक ही ओवर में, आने नौकिया के ओवर में जो आपने देखा तगड़ी तगड़ी हिटें लगाई थी ना, छक्के मारे थे, एक शॉट पुल करते हुए एक छक्का, एक स्टैंड एंड डिलीवर जो उन्होंने मिड विकेट पे छक्का मारा, फिर फॉर्चून के अगेंस्ट एक 6 केशव महाराज को सेट नहीं होने दिया। और साउथ अफ्रीका के पास 2 स्पिनर थे और दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और सामने बल्लेबाज भी लेफ्ट आर्म बल्लेबाज ही था। और ईशान किशन के सामने केशव महाराज नहीं चलने दी, केशव महाराज को ईशान किशन ने, उनको तो सेट ही नहीं होने दिया, फॉर्चून को भी सेट नहीं होने दिया। और जब देखा यहाँ पे केशव महाराज ने खुद की, अब हम दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज शायद ना चल पाए ईशान किशन के सामने, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी बहुत ही डेंजरस साबित होता है। क्रिकेट की बात करें तो भले फॉर्मेट आप T20 ले लीजिए, या फिर वनडे ले लीजिए, या फिर टेस्ट क्रिकेट भी ले लीजिए, होता है आजकल यही होता है। तो फिर उन्हें ना लाना पड़ा एडन मार्करम को, और एडन मार्करम को सेट किसने नहीं होने दिया? श्रेयस अय्यर ने। हर ओवर में या तो छक्का या तो चौका, 3-4 ओवर डाला मार्करम ने, उसके बाद उन्हें गेंदबाजी नहीं करने दी। और जब पेसर्स जब तक आए, ड्यू आपने देखा जो कि साबुन की टिकिया की तरह जो थी ना, हाथ से वो गेंद फिसलती जा रही थी, और ड्यू में भारतीय बल्लेबाजों को और मौका मिल गया।
और अच्छी बात क्या दिखी कि विकेटें नहीं गिरने दी। संजू सैमसन आए, संभल बूझ के खेल रहे थे, जब उन्हें पता चला कि वो भी नजरें जमा लिए, उन्होंने भी थोड़ी सी अच्छी हिटें लगानी शुरू कर दी। 30 रन उन्होंने बनाए और जिसकी वजह से यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम हार गई कल के मुकाबले को, जो कि विकेट नहीं ले पाई। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट देखिए, जो ईशान किशन जो कि सेट उन्होंने होने ही नहीं दिया, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छी हिटें लगाते जा रहे थे। माकरम जो कि मैं कहूँ 4 ही ओवर डाला तो अय्यर ने उन्हें सेट नहीं होने दिया, और ड्यू ने आके मैच पूरी तरीके से, ड्यू ने मैच में थोड़ी सी वो कर दी, दखल अंदाजी दे दी, और साउथ अफ्रीका ड्यू की वजह से हार गया, ड्यू फैक्टर की वजह से हार गया। जो कि यहाँ पे ईशान किशन का अगर विकेट मिल जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ईशान किशन ने बाएं हाथ के बल्लेबाज थे तो उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर्स को सेट ही होने नहीं दिया। फॉर्च्यून की बात करें यहाँ पे ईशान, आप देख लीजिए केशव महाराज की, अंत में जाके फॉर्च्यून को ही विकेट मिला, लेकिन तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे अब इस मैच में देखें तो ये थी गलतियां साउथ अफ्रीका की। अब कल जो मुकाबला होने वाला है वहाँ पे तो जो भी टीम टॉस जीतेगी गेंदबाजी करने का पक्का फैसला करेगी, क्योंकि कल का मुकाबला जो होने वाला है वो होगा दिल्ली में, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में। तो डिसाइडर मैच, हम यही उम्मीद करेंगे कि गब्बर एक शतक ठोक दें, भारतीय टीम कल के मुकाबले को जीत जाए, लेकिन कुछ बताया नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता, दूसरा मैच भारतीय टीम ने जीता, तीसरा क्या साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया टीम, कौन जीतेगा खैर ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ आप भी बता सकते हो कि कहाँ और हुई साउथ अफ्रीका टीम से गलतियाँ, कहाँ हुई, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और कल के मुकाबले को कौन जीत सकता है या आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और किस किस खिलाड़ियों पे होगी निगाहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड स्टंप्स दोस्तों, जय हिंद।